बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से जिस तरह दूरी होती जा रही है, नए नए फितने दिन ब दिन उतनी ही तेज़ी से जन्म ले रहे हैं। लोगों के दिलों से जज्बे ईसार व खैर खाही का ख़ात्मा होकर ख़ुद गर्ज़ी और आयश पसंदी का ताल्लुक़ बढ़ता जा रहा है। ज़ाती मनफ़ात के लिए दूसरों की नुकसान रसाई, फ़ैशन और नई राह तिजारत तस्वुर किया जा रहा है। कोई ये एहसास करने को तैयार नहीं कि हमारी एक फ़रेबकारी और चालबाज़ी का आलम इंसानियत पर क्या असर पड़ रहा है, बल्कि हद तो ये है कि हर कोई अपनी कांटों भरी वादियों को तय करने में एक दूसरे से मुसाबका करता नज़र आ रहा है। बुराइयों का नाम बदल कर फ़ैशन बनाकर उन्हें अंजाम दिया जा रहा है और फ़ैशन नौ का उन्वान नौजवानों को उसकी क़बाहत और ख़बासत के ख़त्म होने का धोखा दे रहा है। क्या कोई ये मान सकता है कि कीचड़ को फ्रिज में रख कर पिलाने से वो आरओ का पानी हो जाएगा? क्या जहर का नाम दवा रख देने से जहर दवा बन जाएगा? ठीक इसी तरह जुआ और शराब का नाम बदल देने से उसकी हुर्मत और क़बाहत पर कोई असर न पड़ेगा। दोस्तों, आज उसी जुए को जिसे कल तक मोहल्लों और बस्तियों के औबाश और जलीलों को खेलते देखा जाता था और हर गुज़रने वाला अपने चेहरे को उनसे मोड़कर एक बुरा तअस्सुर लेकर बगल से गुज़रता था, उसे आज ऐसा फ़ैशन बनाकर मोबाइलों पर ला दिया गया है कि उसमें रज़ीलों के साथ शरीफ लोग भी शरीक होते दिखाई दे रहे हैं। दुनियादारों के साथ दीनदार कहे जाने वाले लोग भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ज़माने के बदलने के साथ बुराइयों के नाम बदल देने से बुराइयां नहीं बदला करती। जिस तरह चौराहों और बागीचों में बैठकर जुआ खेलने वाले एक हराम काम और सरीह बेहयाई को अंजाम देते हैं, इसी तरह मोबाइलों में जुआ खेलने वाले भी एक हराम काम और एक बेहयाई के काम करने वाले कहे जाएंगे। क्या आपको मालूम नहीं कि ज़माने जाहिलियत में अरब की घुट्टियों में शराब और जुआ बसा हुआ था? उसकी वजह से बेशुमार जंगो जिदाल की नौबतें आईं। जुल्म का दौर दौरा था, अलगर्ज़ इंसानियत सिसक रही थी। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों की इन दो जड़ों यानी जुआ और शराब पर पाबंदी लगाई और लोगों को ये बतलाया कि ये गंदे काम शैतानी काम है। चाहिए तो ये था कि हम पिछली तारीख को देखकर पहले ही जुए और शराब से दूर रहें, मगर हम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं और अपने पैर को ज़ख्मी कर रहे हैं। दोस्तों, आज क्रिकेट के मौके पर बाकायदा तौर पर ड्रीम 11 नामी ऐप पर पैसे लगाए जा रहे हैं और आमदनी का ये हराम ज़रिया इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को ज़र्रा बराबर परवाह नहीं कि उससे हासिल शुदा आमदनी और पैसे वैसे ही हराम हैं जैसे बाज़ारों में खेले जाने वाले जुओं के पैसे। उस हराम तरीक़े की नहुसत का अंदाज़ा उससे लगाइए कि मामूली पैसे को कमाने के लिए एक एक जुआरी अपने घर बार, मोटर साइकिल वग़ैरह दाव पर लगाकर जुआ खेलता है। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या आप मोबाइलों पर यही गंदी ट्रेनिंग ले रहे हैं? क्या आप भी उसकी बेबरकती से जलीलो ख़ार होना चाहते हैं? लोगों, कुछ तो गौर कीजिए कि अल्लाह ने उसमें कितनी बेबरकती रखी है। ये नहुसतें सिर्फ़ बाज़ारों में खेले जाने वाले जुओं के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ऑनलाइन ड्रीम 11 नामी ऐप और इन जैसे तमाम जुओं वाले ऐपों के ज़रिए हासिल शुदा आमदनियों के साथ भी है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो कभी कभी खेलता हूँ। याद रखिएगा, जिस तरह अच्छाइयों में आदमी रफ्ता रफ्ता तरक्की करता है, इसी तरह बुराइयों के दलदल में भी आदमी धीमे धीमे फंसता है और आदमी को होश उस वक्त आता है जब बुरी तरह से उसमें गिरफ्तार हो जाता है।
इस बुरे और घटिया ऐप पर जुआ खेलने वाले मेरे इल्म में हैं। क्या आपको मालूम है कुरान पाक हराम लुक़्मों के बारे में क्या कहता है? कुरान कहता है जो लोग अपने पेट में हराम माल खाते हैं वो लोग दरअसल अपने पेट में आग खा रहे हैं। सोचें ज़रा कितनी सख्त वईद है। दुनवी नुकसानात तो ज़िक्र हुए, उखरवी नुकसानात भी बेशुमार हैं। इसीलिए कुरान पाक ने पूरी क़ुव्वत के साथ उससे लोगों को रोका है और कहा है जुआ शैतानों के गंदे कामों में से है, इसलिए ऐसे कामों को करने से बचें जिससे दुनिया भी बर्बाद हो रही हो और आखिरत भी। हर तरह से बर्बादी ही बर्बादी है। अगर पैसों को हासिल करना है तो बहुत से हलाल रास्ते मौजूद हैं। हलाल रास्तों से हलाल माल कमाकर हलाल खाकर अपनी दुनिया भी संवारिए और आखिरत भी आबाद कीजिए। और अपने इस ड्रीम 11 नामी ऐप या इस जैसे जुओं की हराम आमदनी से तौबा कीजिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।